अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 मैजिक शो का बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से आप लोग आ जाए पेज नंबर 30 पे। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें नंबर 1 देखिए, हु इज़ अ मैजिशियन, जादूगर कौन होता है, इसका आप आंसर करेंगे। A magician is a person who amuses the people by performing magic tricks. मैजिशियन एक ऐसा शख्स होता है जो लोगों को मैजिक ट्रिक्स करके, जादुई करतब करके महसूस करता है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास, व्हाट इज़ द फर्स्ट ट्रिक दैट द मैजिशियन परफॉर्म्ड। मैजिशियन ने सबसे पहले कौन सी ट्रिक परफॉर्म की थी, इसका आप आंसर देखें। आपने चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 ट्रिक क्या थी उसकी, द मैजिशियन पुट हिज हेल्पर इन अ वुडन बॉक्स विद अ लिड। उसने अपने जो मददगार था उसको एक जो लकड़ी का डब्बा था उसके पास, उसमें बंद किया था, उस पर ढक्कन दे दिया था। ही कट द बॉक्स इनटू 2 हाफ्स। उसने उस बॉक्स को, उस डब्बे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। देन ही ओपन द बॉक्स। उसके बाद उसने दोबारा से डिब्बे को ओपन किया था। एंड शोड इट टू द ऑडियंस। और जो हाजरीन थे, जितने तमाशाई थे, उनको दिखाया था द हेल्पर वाज सेफ एंड साउंड। और जो उसका मददगार था वह बिल्कुल महफूज था, उसे किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, हाउ मैनी ट्रिक्स डिड द मैजिशियन शो। मैजिशियन ने टोटल जो है वो कितनी ट्रिक्स शो की थी, तो इसका आप आंसर लिखेंगे। वो शॉर्ट से इसका आंसर है द मैजिशियन शोड 4 ट्रिक्स। मैजिशियन ने टोटल 4 ट्रिक्स जो थी वो शो की थी। उसके बाद आप लोगों के पास, व्हाट ट्रिक वुड यू परफॉर्म इफ़ यू वर अ मैजिशियन। अगर आप खुद जादूगर होते तो आप कौन सी ट्रिक परफॉर्म करते। तो मैं इसका आंसर ये कहूँगी कि अगर मैं मैजिशियन होती तो मैं अपने माउथ से जो है वो फ्लेम्स निकालती। तो आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जो भी आप अगर चेंज करना चाहें, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। इफ़ आई वर अ मैजिशियन आई वुड ब्लो आउट फ्लेम्स फ्राम माई माउथ। अगर मैं मैजिशियन होता या होती तो मैं अपने मुँह से शोले निकालती या निकालता। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग आ जाएँ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के पास, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप लोगों को नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वर्ब की मिस्टेक है मोस्टली में, तो आपने उसको करेक्ट करना है। नंबर 1 देखिए, आई इज़ अ बॉय। तो इसमें क्या मिस्टेक है कि आई के साथ आप इज़ नहीं लगाते, आई के साथ यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब एम। ठीक है, तो आप इसको काट के ऊपर लिखेंगे एम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के पास, शी इज़ हेयर यस्टरडे। वो कल यहाँ थी, कल यहाँ मौजूद थी। अब देखने में जुमला बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है कि यस्टरडे का जो वर्ड है ये हमें बता रहा है कि बात जो है वो पास्ट में की जा रही है, गुजरे हुए कल की बात की जा रही है। जब जुमला पास्ट में चला गया है तो फिर आपने इसकी जगह उसे रिप्लेस करना है वॉज से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई हैव बिन रीडिंग फ्रॉम 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था सिंस और फॉर का यूज़, कि आप लोगों को जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है या फिर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में आप लोग फॉर यूज़ करते हैं। टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट आपको पॉइंट बता दें कि इस टाइम से आपने कोई काम स्टार्ट किया, तो आप फिर सिंस यूज़ करते हैं। तो उसमें देखिए आपके पास टाइम गिवन है कि मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो फिर आप इसमें फॉर को काट के सिंस लिखेंगे। फोर्थ वन देखिए, ही सेड व्हाट इज़ योर नेम। देखिए ये जुमला देखने में बिल्कुल मतलब ठीक लग रहा है, और इसमें सिर्फ मिस्टेक है भी क्या कि आपने इसको व्हाट इज़ योर नेम को इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करना है। कुछ बच्चों के पास ओल्ड बुक होगी, हो सकता है उसमें मिस्टेक की हो, सेट को काट के आस्क लिखा हुआ हो, तो आपने वो नहीं करनी, वो बिल्कुल ये करेक्शन है। ठीक है, सेट के साथ भी बिल्कुल ठीक है, बस आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करना है। फिफ्थ वन देखिए, माई मदर आस्क मी डैड वेयर आई वॉज गोइंग। मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो इसमें मिस्टेक है आपके पास डैड की। ठीक है, इसको आप क्रॉस करेंगे, बाकी सारा का सारा सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के पास है, से दीज वर्ड्स अलाउड आफ्टर योर टीचर प्रोनाउंसेस देम करेक्टली। अब आप लोग देखें, इनमें से मोस्टली वर्ड जो फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं ये आप लोग रॉन्ग ही प्रोनाउंस करते आ रहे हैं। अब आप देखें दोनों जो हैं वो वर्ड्स का सेम प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो आप लोग अब देखेंगे जिसे आप ब्लू पढ़ते आ रहे हैं उसे आपने ब्लू पढ़ना है। ठीक है, ब्लू और साथ भी क्या है ब्लू। सो सो, रेड रेड। अब ये रीड की लिखा हुआ है पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस मेंशन ना करते तो प्रेजेंट में हम रीड ही पढ़ते हैं। ठीक है, जब उसका पास्ट बन जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम जब चेंज करते हैं तो उससे फिर हम रेड पढ़ते हैं। लिखने में रीड वाले स्पेलिंग होते हैं लेकिन बोलने में रेड होता है। थ्रू थ्रू, फ्लू फ्लू। ठीक है, इसको भी आप फ्लू पढ़ते आ रहे हैं और थ्रू पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आप लोग मिस्टेक करते हैं। आप लोग खुद भी दोबारा जो है वो इंटरनेट से सर्च करें प्रोनाउंसिएशन, और इसके जो है वो कोशिश करें कि जो सही वाले प्रोनाउंसिएशन है उसको आप लोग प्रोनाउंस करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ऑन मैजिक शो यू हैव एवर सीन। आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप लोगों ने 100 to 150 वर्ड्स का वो एक पैराग्राफ होना चाहिए और उसमें आपने एक मैजिक शो जो कभी आपने देखा है उसके बारे में लिखना है। मेक अ माइंड मैप फर्स्ट, योर पैराग्राफ शुड कंप्राइज अ गिवन पॉइंट्स। आप कब जब भी पैराग्राफ राइटिंग करते हैं या ऐसे राइटिंग करते हैं तो ऐसे में तो आप पहले आउटलाइन बना लेते हैं। इसी तरह से आप पैराग्राफ लिखने लगे हैं तो आप पहले माइंड मैप सेट करेंगे कि आपने मेन पॉइंट्स कौन कौन से लिखने हैं ताकि रेपिटेशन जो है वो ना हो आप लोगों के पैराग्राफ में। तो उन्होंने खुद से नीचे दे दिए हैं कि वेयर इट वाज हेल्ड, वो कहाँ पे मुनक्कद हुआ था, आपने ये मेंशन करना है उसमें। हाउ मैनी मैजिशियंस वर देयर, उसमें उधर कितने जादूगर थे। व्हाट मैजिक ट्रिक्स डिड दे शो टू यू, कौन कौन सी जो है वो मैजिक ट्रिक्स उन्होंने आपको शो की, व्हाट दिखाई। व्हाट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द शो, और शो में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी। व्हाट डू यू फील अबाउट द शो एंड द मैजिशियन, और आपने पूरे शो के बारे में और मैजिशियन के बारे में जो है वो क्या फील किया उसके बारे में आपने लिखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ। लास्ट मंथ अ मैजिक शो वाज अरेंज्ड एट जमशेद थिएटर। अब आप लोग देखें, उन्होंने पहला क्वेश्चन ही आपसे ये पूछा हुआ था कि वेयर इट वाज हेल्ड, ठीक है। तो हमने उसको बता दिया, आप कोई सा भी तो नेम लिख सकते हैं। थिएटर का नेम अलहमरा हॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी नेम चेंज कर सकते हैं। पिछले महीने जमशेद थिएटर में एक मैजिक शो जादुई तमाशा मुनक्कद किया गया। आई वेंट देयर विद माई फादर, मैं उधर अपने फादर के साथ गया, अपने वालिद के साथ गया। देयर वॉज मैनी पीपल गैदर टू सी द शो, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग शो देखने के लिए जमा थे। द शो बिगेन एंड 3 स्ट्रेंज लुकिंग मैजिशियन अपीयर्ड ऑन द स्टेज। शो शुरू हो गया और उस 3 अजीबोगरीब दिखने वाले, या आप लोगों ने वर्ड जो है स्ट्रेंज लुकिंग मैजिशियन बुक में भी पढ़ा था रेटिंग में, ठीक है। तो दोबारा हमने इसमें यूज़ कर लिया है। अजीबोगरीब दिखने वाले जादूगर जो थे वो स्टेज पे ज़ाहिर होते हैं। दे शोड मैनी मैजिक ट्रिक्स लाइक ब्लोइंग आउट फ्लेम्स फ्रॉम देयर माउथ। वो बहुत सारी जो हैं वो उन्होंने जादुई करतब दिखाए, जैसे कि मुँह से शोले निकालना। दे टुक आउट रैबिट्स फ्रॉम देयर हेड्स, उन्होंने अपने सर से जो है वो खरगोश निकाले। दे बोरोड अ रिंग फ्रॉम द ऑडियंस, पुट इन वन ऑफ द मैजिशियंस पाम एंड मेड द रिंग डिसअपीयर। उन्होंने जो है वो किसी से ऑडियंस में से, हाजरीन में से किसी से अंगूठी को उधार लिया। किसी एक मैजिशियन के हाथ पे हथेली पे रखा गया और वो जो अंगूठी थी वो गायब हो गई। विच दे लेटर गोड आउट फ्राम अ बॉक्स, बाद में उन्हें एक डिब्बे में से मिली। दिस वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द शो, और ये जो है वो शो की सबसे जो है वो मज़ेदार दिलचस्प चीज़ थी। और देखिए उन्होंने लास्ट में पूछा भी हुआ था कि आप बताएं कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो हमने वो भी इधर मैंशन कर दिया। आई फेल्ट अम्यूज्ड बाय द मैजिशियन एंड द शो, और लास्ट में उन्होंने पूछा था आपसे कि व्हाट डू यू फील अबाउट द शो एंड मैजिशियन, तो आपने एंड में बता दिया कि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आया मैजिशियन और शो को देखकर, खुशी महसूस हुई, ठीक है। तो ये पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों ने करनी है। बोर्ड में जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास ई, विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड बैंक कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है, काफ़ी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और उन्हीं वर्ड को यूज़ करते हुए आप लोगों ने नीचे वाला टेबल कंप्लीट करना है। टेबल की जो है वो देख लें, सबसे पहले वर्ड्स हैं और सेकंड कॉलम में उन्होंने सिनोनिम्स लिखा हुआ है। सिनोनिम्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग सेम होता है, ठीक है। और लास्ट कॉलम में उन्होंने लिखा हुआ है एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स कौन से वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग जो है टोटली ऑपोजिट होता है। जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतज़ाद, तो सिनोनिम्स क्या हैं, अल्फाज मुतरादिफ हैं, ठीक है, और एंटोनिम्स क्या हैं, अल्फाज मुतज़ाद हैं। तो अब सबसे पहले देखें, उन्होंने एक सॉल्व किया हुआ है, क्लेवर का मीनिंग होता है स्मार्ट, ठीक है, सिनोनिम में लिखा है उन्होंने, और स्टूपिड उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए डिसअपीयर्ड का मतलब होता है गायब होना, और वैनिश्ड का मतलब भी गायब होना होता है, और उसका ऑपोजिट होता है अपीयर्ड यानी ज़ाहिर हो जाना। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना, गेन का मतलब भी होता है बढ़ना या हासिल करना, और डिक्रीज़ उसका ऑपोजिट है, उसका एंटोनिम है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, अनफिल्ड का भी सेम मीनिंग है, और फुल का मतलब होता है भरा हुआ। अम्यूजिंग का मतलब होता है चीयरफुल, जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, ठीक है, आप इंजॉय करते हैं, और उसका ऑपोजिट होता है बोरिंग, जिसमें आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो एफ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लेसन मैजिक शो इन अ फ्लो चार्ट। आप लोगों ने पूरा जो ये मैजिक शो चैप्टर पढ़ा है उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समराइज़ करके कुछ पॉइंट्स बना के बताना है कि किस तरह से था, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वाला, इसको आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका जो है वो देखेंगे कि किस तरह से जो है वो डायलॉग राइटिंग की जाती है। इसको आप लोगों ने याद नहीं करना, ठीक है। याद करने के लिए आपके जो सिलेबस में था वो आप लोगों ने पहले से जो है वो कर लिया है, आप लोगों के नोट्स में से मैंने करवाया था। तो आप लोगों को खुद लिखना आना चाहिए, कोशिश करें कि आप खुद से जो है इसकी प्रैक्टिस करें कि आप किस तरह से जो है डायलॉग राइटिंग करते हैं, ठीक है। अब हम एफ वाला क्वेश्चन करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं।
अब आप देखिए फ्लो चार्ट पर हमने मेन पॉइंट्स कौन कौन से लिखे हैं। नंबर 1 है देयर वाज अ मैजिक शो एट स्कूल। स्कूल में मैजिक शो मुनक्कद किया गया था। द मैजिशियन परफॉर्म ट्रिक्स। जादूगर ने करतब दिखाए थे। ही पुट द हेल्पर इन अ बॉक्स एंड कट इट बट द हेल्पर रिमेंड सेफ। उसने हेल्पर को अपने मददगार को डिब्बे में डाल दिया था, उसको काट दिया था, लेकिन उसका मददगार जो था वो बिल्कुल महफूज रहा था। देन द मैजिशियन टुक आउट अ पिजन फ्राम हिज एम्प्टी हेड। उसके बाद जादूगर ने अपने हाली जो है वो हेड में से एक कबूतर निकाला था। फिफ्थ इवेंट क्या हुआ था, ही बोरोड अ हैंकर चीफ एंड पुट इट इन हिज पॉकेट। उसने किसी से रुमाल उधार लिया था और अपनी जेब में डाला था। देन ही टुक आउट हैंकर चीफ्स वन आफ्टर द अदर। और फिर एक के बाद दूसरा, एक के बाद दिगरे रुमाल उसके जेब में से निकलना शुरू हो गए थे। ही बोरोड अ रिंग फ्रॉम समवन एंड मेड इट डिसअपियर। उसने किसी से जो है वो अंगूठी उधार ली थी और उसके बाद उसको गायब कर दिया था अपनी हथेली पे रख कर, और बाद में उसको वो किसी डिब्बे में से मिली थी। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है कि हमने पूरे चैप्टर को जो है वो समराइज़ कर दिया है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स में। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से याद करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, और इसमें सिर्फ आप लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है वो आप लोगों ने बुक पे जो है वो कॉपीज़ पे लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग और फ्लो चार्ट। बाकी सारा आप बुक पे सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों के जो बुक पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो आप लोग देख लें। पेज नंबर 28 पे आप लोगों के पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज लो एंड बिहोल्ड। तो इसको आप बुक के ऊपर ही लिखेंगे, द फ्रेज लो एंड बिहोल्ड मीन्स सी एंड ऑब्जर्व। ठीक है, उसके बाद आप लोग करेंगे नेक्स्ट पेज पे, व्हाट डिड द मैजिशियन डू विद द हैंकरचीफ। जादूगर ने अपने रुमाल के साथ क्या किया। अब आप लोग इसका जो है वो बुक के ऊपर ही मार्क करेंगे, ही पुट द हैंकरचीफ इन हिज पॉकेट। ठीक है, पुट्स का एस आप काट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वेयर द रिंग वाज फाउंड। ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इसका क्वेश्चन में से मार्क करेंगे, द रिंग वाज फाउंड इन द इनर मोस्ट बॉक्स। ठीक है, रिमेनिंग इधर से लिखेंगे, द रिंग वाज फाउंड इन द इनर मोस्ट बॉक्स। ये हो गए क्वेश्चन। अब आप लोगों ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसके जो चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस थे वो नहीं किए थे, वो भी आप लोग मार्क कर लें। पेज नंबर 20 पे देखें आप लोग, व्हाट इज़ अकबर्स हॉबी। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर्स हॉबी इज़ पेंटिंग। ठीक है, आप ये करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट उसके के नीचे क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर काजी आस्क सलीम टू ब्रिंग हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। मिस्टर काजी ने क्यों सलीम से कहा था कि वो अपने स्टैम्प का कलेक्शन लेकर आए। तो आप इसका क्वेश्चन में से करेंगे हाफ, मिस्टर काजी आस्क सलीम टू ब्रिंग हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, और रिमेनिंग आप लोग करेंगे इस लाइन से आप उससे बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज देयर वाज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर। ठीक है, इधर तक करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट पेज पे 2 क्वेश्चंस हैं, हु वांट्स टू ब्रिंग कलेक्शन ऑफ डॉल्स फॉर स्कूल एग्जीबिशन। स्कूल एग्जीबिशन के लिए जो है वो कौन डॉल्स का कलेक्शन लेके आना चाहता था। तो आप उसका लिखेंगे काशिफ, और बाकी सारा हु को काट के काशिफ लिखें। रिमेनिंग सारा क्वेश्चन में से है, वांट्स टू ब्रिंग कलेक्शन ऑफ डॉल्स फॉर स्कूल एग्जीबिशन। उसके बाद देखिए, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन फॉर द स्टूडेंट्स। किसने जो है वो आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था कि स्कूल में भी एक नुमाइश होनी चाहिए। तो आप इसका करेंगे मिस्टर काजी, हु को काट के आप मिस्टर काजी लिखेंगे। रिमेनिंग आप क्वेश्चन में से करेंगे, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये सारा काम बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, और नीट कॉपीज़ पे लिखने वाला काम अपने नीट कॉपीज़ पे लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।